इस पहले श्लोक में ठाकुर जी का पूरा परिचय कराया गया, जिसकी कथा आप सुनने बैठे हो ठाकुर जी की, वो ठाकुर जी वास्तव में क्या हैं, उनका एक पूरा परिचय ऊपर ऊपर का इस पहले श्लोक में कराया गया। तो भगवान का रूप कैसा है, व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है ठाकुर जी का, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप है सत, भगवान का रूप है चित, और भगवान का रूप है आनंद। सच्चित आनंद। सत माने होता है, सत मीन्स सच्चाई नहीं। भगवान सत रूप हैं। सत माने होता है, गीता में लिखा हुआ है, सत माने ना सतो विद्यतो भावे भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता कहती है ना अभावो विद्यते सतः। सत माने जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप कल नहीं थे, आज हो, आज हो, कल नहीं रहोगे, ठीक है ना। कल माने भविष्य में, भूतकाल में आप नहीं थे और भविष्य काल में आप नहीं रहोगे दुनिया में, ठीक है ना। लेकिन जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ना भाव विद्यते, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, सतः, उसको सत कहते हैं। परमात्मा सत रूप है, माने वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ठीक है, सत। दूसरा उसका रूप है चित। चित माने होता है सर्वज्ञ। चित माने सब कुछ जानने वाला, चैतन्य। चैतन्य जिसकी वजह से सब कुछ चलता फिरता दिखाई पड़ रहा है। अभी वो अंदर से निकल जाए तो ये जड़ है, ये जो हिलता दिखाई पड़, हाथ हिल रहे हैं, ये मुंह बोल रहा है, आंखें पलक झपका रही हैं, कान सुन रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, पांव चल रहे हैं, पेट पाचन कर रहा है। अब जरा मेरी बात समझिएगा, ये सब उसी चित्त की वजह से हो रहा है। जब तक वो चित्त तत्व अंदर है, चित्त तत्व, तब तक चाहे जो एक्टिवेट आप हो जाओ, जब तक जो एक्टिविटी कर लो, आप हाथ पांव चला लो, खाना खा लो, सो जाओ, काम कर लो, पढ़ लो, लिख लो, कथा बाँच लो, कथा सुन लो, ये कब तक, जब तक वो अंदर है तब तक। वो निकल जाए भी तो आप खाना खा पाओगे? ये सब रहेगा ऐसे अजित, कान रहेंगे, आंखें रहेंगी, हाथ रहेंगे, पाँव रहेंगे, पेट रहेगा, सब कुछ रहेगा आपका ऐसे। बॉडी के, डेड बॉडी के सब कुछ होता है। डेड बॉडी के हाथ नहीं होते हैं क्या? डेड बॉडी की आंखें नहीं होती? सब कुछ होता है। लेकिन वो देख सकती है, वो खा सकती है, वो हाथ हिला सकती है। कौन चला गया उसमें से? चित्त तत्व चला गया, चैतन्य चला गया। वो जो सबके भीतर चेतन तत्व बैठा हुआ है, उसका नाम होता है चित्त। चित्त, ठीक है ना। वो परमात्मा का एक अंश है, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, चित्त। बात समझ में आ रही कि पंजाबी बोलूं? पंजाबी हमको आती ही बोलना, आ रही ना समझ में? हाँ, तब ठीक है। बोलने कहना मत, हम बोल नहीं पाते हैं। हाँ, कोई खड़ा हो जाए, हाँ बोलो, बोल के सुनाओ, तभी नानी हमारी मर जाएगी। तो बात चल रही थी चित्त। और तीसरा तत्व जो शब्द है आनंद, भगवान का एक रूप है आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, वो सारे संसार के आनंद का केंद्र है। जैसे बिजली का केंद्र कहाँ है? ये जो जल रही है बिजली, इसका केंद्र कहाँ है? कहीं होगा ये बगल में, है ना, स्टेशन होगा उसका, पावर हाउस। तो सारी बिजली का केंद्र है पावर हाउस, सारे प्रकाश का केंद्र है सूर्य, सारे जल का केंद्र है समुद्र। ऐसे संसार के समस्त आनंद का जो केंद्र है, उसका नाम है परमात्मा कृष्ण। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सत, चित और आनंद जिसका स्वरूप है, उसका नाम कृष्ण है, सच्चिदानंद रूपाय। अब दूसरा परिचय देखो ठाकुर जी का,
वो करते क्या हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं दुनिया में। तो लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। उत्पत्त्यादि माने उत्पत्ति, पालन और संहार। विश्व को बनाना माने जनरेट करना, ठीक है ना, जनरेटर। अब विश्व को चलाना माने ऑपरेटर। अब विश्व का समय आने पर संहार कर देना, डिस्ट्रॉयर। इन तीनों को मिलाओ, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। GOD इज इक्वल टू, यही तो परमात्मा की परिभाषा है, जो समाज को, संसार को बनाता भी है, समाज को पालता भी है और समय आने पर समाज को, संसार का संहार भी कर देता है। उसका नाम होता है GOD, गॉड। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। लेकिन एक बात और ध्यान देकर सुनिएगा, इसमें शब्द यूज किया गया हेतुवे। हेतुवे माने, हेतुवे माने होता है खुद नहीं करता है, वो करवाता है किसी से। ठीक समझिएगा, हेतु माने वो हेतु बनता है, लेकिन वो खुद संसार को बनाता है, खुद संसार को पालता है, खुद संसार का संहार करता है, ऐसा नहीं। वो ब्रह्मा जी को बना दिया परमात्मा, ब्रह्मा जी को निकाल दिया अपने से कि तुम संसार बनाओ। विष्णु जी को बना दिया तुम संसार को पालो, और शंकर जी को बना दिया तुम संसार का संहार करो। वो किसी किसी के माध्यम से करवाता है, खुद नहीं करता है। खुद तो करता है, खुद तो परमात्मा अक्री है। अक्री मीन्स वो खुद कुछ नहीं करता है। वो माया को आदेश दिया, योग माया से कहा, विश्वकर्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा, इनसे कहा। हेतुवे, हेतुवे माने खुद नहीं करता, हेतु बनता है, खाली माध्यम बनता है। वो किसी से करवा लेता है सब कुछ। जैसे हमसे कथा करवा रहा है, आपसे कथा सुनवा रहा है ना। किसी से कहा तुम वकील बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ। वो खुद नहीं करता है, वो किसी माध्यम से करवाता है। बात समझ में आ रही ना। हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो व्यास जी से पूछा गया इसको क्या करें, कहा इसको प्रणाम करो। श्री कृष्णाय वयम नुमः, इसको प्रणाम करो। तो पूछा गया कि प्रणाम करें तो हमारा फायदा क्या होगा इससे, ठाकुर जी को प्रणाम करें तो इससे हमारा फायदा क्या होगा। तो बोले जो ठाकुर जी को प्रणाम करता है तो ठाकुर जी उसके तापत्रय विनाशाय, उसके जीवन के जो तापत्रय हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के दुखों को, ताप माने दुख होता है, दुख, तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट कर देते हैं जो भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तो आइए हम लोग ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। पहले श्लोक में प्रणाम किया गया है ठाकुर जी को, तो आप लोग प्रणाम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग गाओ मेरे साथ। प्रणाम तुमको हो, प्रणाम तुमको मेरे बांके बिहारी, 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 प्रणाम तुमको हो, प्रणाम तुमको हो, प्रणाम तुमको मेरे बांके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बांके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बांके बिहारी। लेकिन एक बात और इसमें बहुत प्यारी छिपी हुई है, इसको भी मैं निकाल दूं। आप हालांकि कई बार सुन चुके हो, फिर भी ध्यान देकर सुनो। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया है। इसमें लिखा है श्री कृष्णाय, श्री कृष्णाय। श्री माने होता है राधा रानी, श्री राधा रानी का नाम है श्री जी, श्री जी। अभी मेरे एक मित्र पटियाला में रहते हैं, पटियाला में, उनको फोन किया बंसल जी को कि कथा में आओ, चंडीगढ़ में आ जाओ। हमारे बहुत पहले कथा करा चुके हैं पटियाला में। तो बोले श्री जी चाहेंगी तो आ जाएंगे महाराज, श्री जी चाहेंगी तो आएंगे। श्री जी माने राधा रानी। तो अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया, लिखा है श्री कृष्णाय, श्री एंड कृष्णाय। अकेले कृष्ण को प्रणाम करोगे तो कृष्ण सुनेगा नहीं आपको, क्योंकि श्री के बिना कृष्ण अधूरा है, आधा है। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी महात्मा से सुना था शायद, कि सारे संसार को आनंद दे उसका नाम कृष्ण। ध्यान देके सुनना, सारे संसार को जो आनंद दे उसका नाम कृष्ण होता है, लेकिन जो कृष्ण को आनंद दे उसका नाम होता है राधा, श्री। सारे संसार का जो आधार है
उसका नाम कृष्ण। जो सारे संसार को थामे हुए है उसका नाम कन्हैया। लेकिन जो कन्हैया का आधार है उसका नाम राधा। राधा कृष्ण को थामे है, कृष्ण को संभाले हुए है। ऐसी ठकुरानी राधा रानी हमारी है। तो अकेले कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण आए वयम नमः किया गया है। तो आइए हम लोग राधा रानी को प्रणाम कर लें, है ना। अकेले कृष्ण को प्रणाम करोगे तो अधूरा प्रणाम है। सब लोग गाओ और फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग गाओ। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, 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 राधा रानी हमारी महारानी 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 हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। गावे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तो भागवत के इस पहले श्लोक में भागवत के नायक और भागवत की नायिका राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया। एक बात जान लो, भागवत की नायिका वैसे राधा है, भागवत के एक एक पन्ने में राधा रानी समाहित है, एक एक पन्ने अक्षर अक्षर में,
लेकिन बड़ी विडंबना की बात यह है कि भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट कहीं पर नहीं आता। पूरी भागवत राधामयी है। भागवत हो राधा जी, राधा उसकी नायिका है भागवत की, लेकिन राधा का नाम कहीं पर नहीं आता। इसका बहुत गंभीर कारण यह है कि राधा इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंची चीज का नाम राधा है कि वहां तक व्यास जी की कलम पहुंच नहीं पाई। व्यास जी बेचारे कोशिश किए उसके नाम तक जाने की, लेकिन भागवत में व्यास जी राधा रानी की ऊंचाई को पा ही नहीं सके। आप कल्पना करो, जिसके पांव दबाते हो बैठ के ठाकुर जी, वो कितनी ऊंची चीज का नाम होगा, है ना। सारा संसार ठाकुर जी की सेवा करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ठाकुर जी के चरणों की सेवा करते हैं, लेकिन ठाकुर जी वृंदावन की कुंज गलियों में बैठ करके राधा रानी के पांव दबाते हैं। कितनी ऊंची चीज का नाम राधा रानी है। तो व्यास जी की कलम वहां तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा उन्होंने। कितनी ऊंची चीज है इसका मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। एक और कारण जान लो, ये भागवत बांची है सुखदेव जी। ध्यान देकर सुनना भैया, भागवत के वक्ता कौन? सुखदेव जी। और सुखदेव जी की गुरु का नाम राधा रानी है। सुखदेव जी को पहली बार जो कृष्ण मंत्र मिला था वो राधा रानी के मुख से मिला हुआ था। और हमारे शास्त्रों की आज्ञा है कि अपने गुरु का नाम लेना मना है शिष्य के लिए। कोई विशेष कारण न हो, विशेष माहौल न हो, तो शिष्य को गुरु का नाम लेना मना किया गया है। अब सुखदेव जी कथा बांच रहे हैं, राधा उनकी गुरु है, तो गुरु का नाम कैसे लें अपनी जिह्वा से, इसलिए भागवत में राधा जी का नाम कहीं पर नहीं आता। लेकिन राधा भागवत से अलग है ऐसा नहीं है। राधा के बिना भागवत की कल्पना भी नहीं हो सकती। उसके एक एक अक्षर में, आप कभी भागवत का पन्ना पलटिए ना, भागवत का पन्ना खोलिए, तो उसमें जो काले अक्षर हैं वो कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन जो काले अक्षरों के बीच बीच में सफेद पन्ना जो है ना, जो सफेदी है, वो सफेद रंग जो है वो राधा रानी का प्रतीक है। दो ही तो है भागवत में, और कौन है? वो काला जो अंग है वो कृष्ण है, और जो उसका सफेद भाग पन्ने का है वो राधा रानी है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। और भागवत